नमस्कार, मैं हूं संदीप अखिल और आप देख रहे हैं लल्लूराम.com। आज बात करेंगे वीरांगना अवंतीबाई लोधी के बारे में। महाकौशल की वो आवाज जिसने अंग्रेजों को बता दिया कि भारत की मातृ शक्ति में कितनी शक्ति होती है। आज उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। डिंडोरी जबलपुर से 138 किलोमीटर दूर मंडला जिले का एक छोटा सा गांव जो 19वीं सदी में रियासत रामगढ़ के नाम से जाना जाता था। यहाँ की रानी अवंतीबाई ने नर्मदा की वादी में अंग्रेजों के विरुद्ध हुई बगावत में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इस इलाके को सन 1818 में अंग्रेजों ने नागपुर के मराठा राजाओं को पराजित कर अपने कब्जे में ले लिया था। तब इलाका सागर और नर्मदा प्रांत के नाम से जाना जाता था, जिसके अंतर्गत सागर, दमोह, जबलपुर, सिवनी, मंडला, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, बैतूल जिले आते थे। अंग्रेजों के आने के बाद इस इलाके में कई प्रशासनिक बदलाव हुए, कई प्रकार के टैक्स लगाए जाने लगे, जिसकी वजह से जमींदारों और किसानों में असंतोष पैदा हो गया। सन 1851 के बाद अंग्रेजों ने एक के बाद एक जमींदारों के इलाकों को जब्त करना शुरू कर दिया। उसके बाद उन्होंने जंगल पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया, जिन्हें तब तक आदिवासियों की संपत्ति माना जाता था। इसकी वजह से पूरे इलाके में असंतोष फैल गया और उसके बाद धीरे धीरे यह असंतोष एक विद्रोह का रूप ले लिया। 6 अगस्त सन 1831 को एक स्थानीय जमींदार राजा झुंझर सिंह के घर में रानी अवंतीबाई का जन्म हुआ था। उनका विवाह रामगढ़ डिंडोरी के जमींदार राजा गज सिंह के पोते विक्रमादित्य सिंह से हुआ। विक्रमादित्य अपनी बीमारियों और धार्मिक रुचियों की वजह से राजकाज ठीक से नहीं चला पा रहे थे। उनकी मृत्यु के बाद नाबालिग होने की वजह से उनके पुत्रों अमन सिंह, शेर सिंह को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया। उनकी जिम्मेदारी कोर्ट ऑफ वाइस को सौंप दी गई। अंग्रेजों का लगातार अत्याचार बढ़ रहा था, जिसको लेकर रानी अवंतीबाई ने 1857 में विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। दिसंबर 1857 में रानी अवंतीबाई के नेतृत्व में बगावत शुरू हुई। रानी अवंतीबाई ने 4000 की फौज इकट्ठा की और अंग्रेज फौज को अपनी सीमाओं से बाहर खदेड़ दिया। वो पहले मंडला शहर पर हमला करना चाहती थी, पर ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर और जिला कमिश्नर चार्ल्स वाडिंगटन ने इनकी योजना को विफल कर दिया। वाडिंगटन रानी को रामगढ़ की राजधानी में घेरना चाहता था। जैसे ही रानी को इस बात का पता चला कि वाडिंगटन एक बड़ी फौज लेकर उनकी राजधानी की तरफ बढ़ रहा है, उन्होंने घने जंगलों से घिरी देवहरगढ़ की पहाड़ी पर मोर्चा संभाल लिया। देवहरगढ़ से ही उन्होंने गुरिल्ला युद्ध लड़ा, जो मार्च 1858 तक जारी रहा। अंग्रेज फौजियों के हमले तेज होते गए। इस निर्णायक युद्ध में आखिरकार 20 मार्च 1858 को रानी अवंतीबाई शहीद हो गयी। आजादी की इस जंग में अपनी बहादुरी का परिचय देने वाली शहीद रानी अवंतीबाई लोधी की याद में सरकार ने 20 मार्च 1988 को एक डाक टिकट जारी किया था। मध्य प्रदेश सरकार ने जबलपुर के बरगी बांध का नाम भी उन्हीं के नाम से यानी रानी अवंतीबाई लोधी सागर रखा है। रानी अवंतीबाई लोधी जाति की थी, इसलिए वह अपनी जाति के लिए गौरव का प्रतीक बन गई। वीरांगना अवंतीबाई को हमारा शत शत नमन। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।